आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज सरोज स्मृति कविता जो है उसकी व्याख्या का पार्ट 2 लेकर प्रस्तुत हुई है। ये नेट जेआरएफ सेट परीक्षा के लिए यूनिट 5 में जो भाग 2 आधुनिक कविताएं हैं उनमें संकलित है। और जो हमारी पहले की जो कविताएं हैं आदिकाल की कविता वो भाग 1 में रहेंगी, अभी हम नहीं कर रहे हैं। यूनिट 5 की जो है हम मॉडर्न भारतेंदु युग के बाद की जो कविताएं हैं, छायावाद की कविताएं हैं, द्वितीय युग की कविताएं हैं, वो हम सब पार्ट 2 में करने वाले। तो उसी की पहली जो कविता हम कर रहे हैं सरोज स्मृति कविता कर रहे हैं, जो निराला द्वारा लिखी गई कविता है। ये हिंदी साहित्य का संसार का सबसे अधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना जाता है। तो चलिए इसका हम पार्ट 2 करते हैं। जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो जाकर देख सकते हैं। तो कविता को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कविता के बारे में। ऊन विषम ऊन विष पर जो प्रथम चढ़ तेरा, वह जीवन सिंधु तरल तने ली कर दृक्पात तरुण जनक से जन्म की विदा अरुण। तो उन विष का मतलब है 19वें वर्ष पर। अब जब लिखते हैं तो इसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, पूरी हम पढ़ लेते हैं इस वाले पैराग्राफ को। ऊन विष का मतलब हो गया है पुत्री 19वें वर्ष पर अपने जीवन का प्रथम चरण रखते ही तू संसार रूपी सिंधु जो इस सागर है उसे पार कर गई, संसार को पार कर गई। तू तरण पर दृष्टि डालकर सदा के लिए इस संसार से मुक्त होकर मृत्यु लोक इस मृत्यु को से तू सदा के लिए परलोक चली गई थी। यहाँ पर वही बताने चल रहे। तन्य के मतलब होता है बेटी, और इसी तरह से सिंधु मतलब आपको सागर पता चली गया है। तो उन उन विषय पर जो प्रथम चरण तेरा वह जीवन सिंधु तरल तनैली के तनैली पात तरुण जनक से जन्म की विदा अरुण जनक मतलब पिता से तू जन्म की विदा लेकर यहाँ से तू चली गई है। गीते मेरी तज रूप नाम वर्ल्य अमर शाश्वत विराम पूरे कर सूचिर सब प्यार रे जीवन के अष्टदशाध्याय चढ़ मृत्यु तरली पर तूड़ चढ़ के पित्त पूर्ण आलोक वरण करती हूँ मैं ये नहीं मरण सरोज की ज्योति शरण तरल। यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कवि, हे पुत्री 19वें वर्ष पर अपने जीवन का प्रथम चरण रखते ही तू संसार रूपी सिंधु को पार कर गई। तू तरुण पर दृष्टि डालकर सदा के लिए नयन मूंद कर आंखें मूंद कर चली गई, दुनिया से चली जाती है। अपने जीवन में ही पिता से दुखद विदा ले ली है। अपने पिता को इस उम्र में तो पिता को विदा लेना चाहिए अपने बच्चों से, लेकिन तू अपने पिता से इस मुझे अकेला छोड़कर इस संसार से हमेशा के लिए परलोक सिधार गई है। हे गीता, यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं मेरी गीता है मेरी पुत्री सरोज है मेरी गीता। भौतिक नाम रूप के बंधनों को तोड़कर, ये भौतिक रूप के जो संसार के भौतिक नाम के जो बंधन है उन्हें तोड़कर तूने उस अमर शाश्वत मृत्यु का वरण कर लिया, उसे धारण कर लिया है, वरण कर लिया। और अपने चंचल चरणों से जीवन के 18 वर्ष और अपनी चंचलताओं के कारण अपने जीवन के जो 18 वर्ष तूने जिए हैं, 19वां वर्ष लगते ही तू इस मृत्यु रूपी को पार करके और संसार को विदा करके कहाँ चली जाती है, परलोक चली जाती है। 18 वर्ष सफलता पूर्वक व्यतीत कर तू यह कहकर मृत्यु की नौका पर सवार हो गई, मृत्यु की नौका कर नैया पर बैठ गई है। पिताजी मैं आज पूर्ण आलोक के प्राप्त कर रही हूँ, मैं पूरे आलोक को प्रकाश को प्राप्त करती हुई ये भगवान की तरफ जा रही हूँ। यह मेरा मरण नहीं अपितु आपकी सरोज की मुक्ति है। ये मेरा मरना नहीं है, ये मेरी इस संसार से भौतिक रूपी संसार से मेरी मृत्यु है, क्योंकि मैंने अमर शाश्वत मृत्यु का वरण कर लिया है, उसे धारण कर लिया है। सरोज की अपितु आपकी सरोज की मुक्ति हेतु जीवित की शरण में अमर प्रियाण है। मेरा मरण नहीं अपितु आपकी सरोज जो है आपकी बेटी सरोज मुक्ति हेतु इस ज्योति से भगवान के पास शरण में उनके जा रही है। तो यहाँ पर शब्दार्थ बताए गए। उन विषम का मतलब 19 वर्ष की अष्टाध्याय 8 दिशाओं का वर्णन करना, जहाँ पर 8 दिशाएं होती है उनका वर्णन। शाश्वत मतलब स्थायी, दृक्पात किसी और दृष्टि डाकना, तनय मतलब पुत्री, सिंधु मतलब समुद्र, तरुण मतलब 16 वर्ष से ऊपर की अवस्था वाला, मृत्यु तरणि मृत्यु रूपी नौका, तूल चलनशील गति से समरियाय सफलता पूर्वक। अब इसी तरह से दूसरा पैरा स्टार्ट होता है यहाँ पर। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, जाना तो अर्थात मोपाय पर रहा सदा संकुचित है, लेकर अनर्थ आर्थिक पदार्था मैं स्वार्थ समर सूचिते पहनकर चीनांशुक
रख सका न तुझे अथय दधि मुख, छीड़ का छिना कभी अन्न में लख न सका। वे दृग विपन अपने आंसुओं अतः बिंबित देखे अपने ही मुख चित। तो धन्य में प्रथा ही निरर्थक है। यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पर इसके अर्थ है धन्य मतलब धन्य सरोज के लिए प्रयुक्त शब्द है। निरर्थक कोई अर्थ न होने वाला, अर्थ गो अर्थ ग, अर्थक उपाय, पैसे प्राप्त करने के विविध उपाय। चीनी शंकु मतलब रेशमी कपड़ा, जो चीन की से आने वाला रेशमी कपड़ा होता है, महंगे कपड़ा होता है। संकुचित काय मतलब संकोच लगने वाला। मन में स्वार्थ, मनहा मतलब स्वार्थ, समर्थ स्वार्थ की सिद्धि। दधिमुख मतलब दूध दही खाने वाली, जब अगर पैसा होता तो दूध दही भी हम लोग खा लेते, अच्छी चीजें खाते। विपन मतलब त्रस्त, मुक्त, चिंता रूप और भाव हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अर्थ हैं। आपको बताते, हे बेटी, यहाँ पर निराला जी कह रहे हैं, हे बेटी, अपनी बेटी सरोज से करे मैं तेरा निर्धन पिता। मरने के बाद ये कविता लिखी गई है, 2 वर्ष के बाद। तो इसी के बारे में बता रहे, हे बेटी, मैं तेरा निर्धन पिता, गरीब पिता, तेरे लिए कुछ नहीं कर सका। धन कमाने के उपाय को जानता हुआ भी कि धन कैसे कमाया जा सकता है, फिर भी जानता हुआ उन्हें कार्यान्वित करने में सदा संकोच करता रहा। उन्हें चलाने में, कैसे उन उपायों को अपने जीवन में लाने के लिए सदा संकोच करता रहा, हिचकता रहा। धनोपार्जन के मार्ग पर अनुचित उपायों को देखकर, कि धन को अर्जित करने के लिए, धन कमाने के मार्ग पर जो रास्ते थे उसमें अनुचित उपायों को देखकर, बहुत गलत उपायों को देखकर अपने स्वार्थ, जो मेरा स्वार्थ था, उसके युद्ध से सदा पराजित होता रहा। क्योंकि मैं सच्चाई के रास्ते पे चलता था, और वो जो धन कमाने के रास्ते थे सच्चाई से हटकर थे, जहाँ मुझे झूठे रास्ते पर ले जाते। क्योंकि बेईमानी और अन्याय द्वारा धन पैदा करना मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि वो सारे बेईमानी और अन्याय वाले रास्ते थे जिसमें धन पैदा करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सच्चाई की रास्ते पर चलता हुआ धन कमाना चाहता था, लेकिन उस रास्ते पे मुझे धन नहीं मिल रहा था, इसलिए हम गरीब थे, निर्धन थे। इसी कारण इस संसार में चल रहे स्वार्थ के युद्ध में सदैव मैं पराजित होता रहा। अपना इसीलिए मैं पराजित, हारता रहा, इस युद्ध में हारता रहा अपनी सच्चाई के कारण, और कभी अपना स्वार्थ सिद्ध ना कर सका, और अपने स्वार्थ को कभी भी सिद्ध नहीं कर पाया, सफलता पूर्वक उसे तुम्हारे सामने ला नहीं पाई। इसलिए मैं तुझे रेशमी वस्त्र पहनाकर कभी मक्खन से तेरे मुख को प्रसन्न नहीं कर सका। तुझे अच्छे अच्छे जो चीन से रेशमी वस्त्र लाए जाते हैं, वो अच्छे कपड़े भी नहीं पहना सका, और तेरे मुंह को मक्खन और घी से, अच्छी अच्छी चीजों से, चीज से लाकर तुझे प्रसन्न खुश नहीं कर सकता। क्योंकि जो भी एक बाप का, एक पिता का बेटी के लिए फर्ज होता है, वो उसे कभी पूरा नहीं कर पाया, कि अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छे खाना खिलाए। वो चीजें मैं तेरे लिए कभी नहीं का। मैंने कभी गरीब के हाथ से उसका टुकड़ा नहीं छीना, मैंने कभी भी किसी गरीब के हाथ से उसका टुकड़ा नहीं छीना, उसका हक नहीं मारा। किसी की आंखों से टपकते हुए आंसुओं को देख मैं नहीं सह सका। किसी की आंखों में से अगर आंसू आ रहा है तो उसके दुख को मैंने कभी नहीं देखा। उसके दुख को कम करने की कोशिश की, अपनी आंसुओं का दर्पण में सदा अपने मुख और हृदय का प्रतिबिंबित देखता रहा। अब जब मेरे आंसू खुद के निकले तो मैं उसी आंसुओं को, अपने हृदय को देखता रहा। क्यों मेरे आंसू गिर रहे, इस गरीबी के कारण। मैंने गरीबी के उन नेत्रों को सदैव अपने ही स्वरूप और भावों को प्रतिबिंबित होते हुए देखा है, क्योंकि मैंने अपने आप को उसमें देखा है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्यों खड़ा हूँ। ये सारी चीजें यहाँ बताई जा रही है। उसी तरह से अगला जो पैरा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं। अस्तु में उपार्जन के अक्षम कर नहीं सका पोषण उत्तम, कुछ दिन को जब तू रही साथ, अपने गौरव से झुका माथ। पुत्री भी के घेर में से छोड़ने का प्रथम जीर्ण अजीर, आंसुओं सजल दृष्टि से छलक पूरी न हुई जो रही कलक। प्राणों में दब कर कहलाती लघु लघु उन सांस में भर, समझता हूँ मैं रहा देख हटती विपत दृष्टि ते। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, इस अर्थ में बताया जा रहा है यहाँ पर अस्तु की, यहाँ पर 1 मिनट। अस्तु अतः मतलब उपार्जन, कमाना। अस्तु अतः मतलब होता है, अस्तु मतलब होता है अतः, उपार्जन मतलब धन कमाना होता है यहाँ पर। गेह मतलब घर होता है, और गेह का मतलब यहाँ पर घर को बताया है। जो गेह का अर्थ आ रहा है यहाँ घर में, घर बताया जा रहा है। पिता, गेह मतलब पिता का घर बताया जा रहा है। और और अर्जुन का मतलब है टूटा फूटा,
आंगन जो होता है, जीर्ण अर्जिण मतलब टूटा फूटा आंगन, कलक मतलब तीव्र इच्छा, जो कलक है वो तीव्र इच्छा जो हमारे अंदर उठती है। कलक प्राणों की तीव्र इच्छा, बहुत तेज इच्छा जो रहती है, कलक मतलब तीव्र इच्छा हो जाती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है अतएव, जैसे अस्तु में मतलब हो गया अतएव, धन कमाने में असमर्थ होने के कारण मैं अच्छी प्रकार से तेरा लालन पालन नहीं कर सका, मतलब पोषण उत्तम कुछ अक्षम कर नहीं सका। पोषण उत्तम मतलब तेरा लालन पालन जो है, पोषण का मतलब लालन पालन अच्छा नहीं कर सका। कुछ दिन तक जब तू मेरे साथ रही थी तब तूने अपने गौरव से मेरा माथा झुका दिया था, तूने अपने गौरव के साथ मेरा माथा झुका दिया था कि ऐसी बेटी सभी को दे जो मेरे दुख में भी मेरे साथ है हमेशा, कभी अपने कुछ मुझसे नहीं कहती, हमेशा एक अच्छी बेटी की तरह रहती है, इसलिए मेरा माथा भी झुक गया तेरे आगे। जब मैं प्रथम बार अपने घर का टूटा आंगन छोड़कर बाहर गया तब तूने पिता के घर में पूर्ण स्थिर भाव से बनी रही, क्योंकि जब मैं टूटा फूटा आंगन छोड़कर इस घर से चला भी गया तो तू भी इस आंगन में हमेशा के लिए बनी रही। तूने कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आने दी। जाने क्यों तेरे उस रूप को देखकर मेरी आंखों में से आंसू छलक आए थे कि ऐसी बेटी सभी को दे, ऐसी बेटी की कामना हर कोई करता है, और तू मेरी वैसी बेटी बनकर आई थी, इसलिए मेरे आंसू हमेशा छलक आए थे। मैं तेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सका, मैं तेरे इतना योग्य नहीं था कि मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं, कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सका। इस बात का कचोट अपने मन में दबाकर हमेशा रखता था। तू छोटी छोटी सांसें लेकर कुछ कहती थी, थोड़ी थोड़ी सांसें लेकर कहती थी, लेकिन जोर से नहीं कह पाती, लेकिन मैं उस सांसों को समझ जा जाता, लेकिन फिर भी मैं उन चीजों को पूरा नहीं कर पाता था। मैं मन में उस कसक को समझता था। मैं जैसे जैसे अपने मार्ग पर आगे की ओर बढ़ता था, तू मेरी तरफ अपनी दृष्टि जमाकर बार बार उसे हटा लेती थी। तेरे मन का बाल अभिलाषाएं भी कभी पूर्ण नहीं हुई और तेरी दृष्टि सदा उससे युक्त छलछलाती रही। तू अपने मन के उमंग को प्राण में ही दबाकर छोटी छोटी आहें भरकर व्यक्त करती थी। तुझे लगता था कि काश ये मेरी चीजें पूरी हो जाए, लेकिन हो नहीं पाती थी। पिता उस योग्य नहीं थे तेरे पिता जो तेरी सारी इच्छाओं को पूरा कर पाए। तू बस आहें भरकर व्यक्त कर देती थी। मैं घर के पद का बार बार अपनी दृष्टि टिकाकर उसे पुनः वहां से हटाता रहता था। मैं तुझे देखता था फिर भी हटा लेता था, क्योंकि मेरे पास में पैसा कमाने के लिए आर्थिक स्थिति मेरी इतनी ठीक नहीं थी। मैं इस योग्य नहीं था कि पैसा कमा कर तेरी उन इच्छाओं को पूरा कर दूं। तो ये यहीं पर ही तीसरा पैरा खत्म होता है, यहाँ से चौथा पैरा स्टार्ट होता है। तू खिंची दृष्टि में मेरी छवि जागुर में तेरा प्रिय कवि उन्मन गुंज हिला कुंज तरु पल्लव कलिदल पूंज पुंज बह चली एक अज्ञात बात चमती केशु मृदु नवलगा देखती सकल निष्पलक नयन तू समझा मैं तेरा जीवन। सासू ने कहा लख एक दिवस भैया अब नहीं हमारा बस पालन पोषण रहा काम देना सरोज का धन्य दाम सुची वर के कर कुलीन लगकर है काम तुम्हारा धर्मोत्तर। अब कुछ दिन इसके साथ लेकर अपने घर रहो ढूंढ कर वर जो योग्य तुम्हारे करो बिया होंगे सहाय हम सहोत्साह। तो यहाँ पर इसमें बताया जा रहा है, पहले हम थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं। पुंज मतलब समूह, पुंज मतलब क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा। पुंज पुंज मतलब क्या होगा, समूह। और वात मतलब होता है वायु, वात मतलब क्या हो जाता है, वायु हो जाता है। और निष्फलक मतलब एकटक, निष्फलक मतलब हो जाता है एकटक, तक देखना। निष्फलक नयन मतलब एकटक देखना हो जाता है, और वात मतलब वायु हो जाता है। और इसके बाद धन्य मतलब धाम उपयुक्त, धन्य धाम मतलब उपयुक्त घर, धन्य धाम मतलब उपयुक्त घर, उसके लिए अच्छा घर देखना, पति का घर देखना, ससुराल देखना, धन्य मात अच्छा घर देखना। घर। वर मतलब शुचि पवित्र, घर शुचि पवित्र होता है, शुचि मतलब हो जाता है पवित्र वर, अच्छा वर, वर मतलब दूल्हा, शुचि मतलब अच्छा। उन्मुन मतलब गूंज भावनाएं से गूंज। और सहजसा मतलब उत्साह पूर्वक, सहजसा मतलब उत्साह पूर्वक हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसका अर्थ बताती हूँ। यहाँ पर निराला कहते हे पुत्री तेरा सुंदरता मेरी आंखों में समा गई, जो तू इतनी सुंदर थी मेरी आंखों में समा गई। तू मेरे काव्य की प्रेरणा बन गई, जो मेरी लेखन शैली थी उसकी प्रेरणा बन गई। मैंने उसमें तेरी कविताओं के रूप में लिख डाला है। एक वायु
संपूर्ण कुंजों, वृक्षों, पत्तों और कलियों का के विशाल समूह को आंदोलित करती हुई उनमें एक मन गुंजार भरने लगी। वह अज्ञात वायु तेरे केशों और मधुर नव्योन वन में शरीर को घूमती चूमती हुई बहने लगी थी। तू इन सारी क्रियाओं को टकटकी बांधे देखती रहे। एक दिन तेरी नानी ने अवसर देकर मुझसे कहा था, जब तू नानी के घर चली गई थी, जब तू पैदा हुई थी, उसके बाद तेरी माँ मर गई थी, तो लालन पालन के लिए तू नानी के घर रही। जब तू बड़ी हुई तो नानी ने अवसर देकर मुझसे कहा, भैया बेटा, अब हमारा वश नहीं रहा। सरोज का पालना पोसा ही हमारा काम था। हमने पाल दिया, पोस दिया, बड़ा कर दिया, जो हंसो हमने पूरा कर दिया। अब तो अच्छा घर देखो, अच्छा वर देखो, अच्छा दूल्हा, अच्छा पति देखकर सरोज का किसी अच्छे परिवार में दे दो, इसका विवाह कर दो, इसकी शादी कर दो। अब तो यह काम तुम्हारा है, क्योंकि कन्या का दान का जो काम पिता का होता है, तुम्हारा ये काम अत्यंत पुण्य का होगा। अब तुम कुछ दिन इसे अपने साथ लेकर अपने कुलशील के अनुरूप कोई वर ढूंढ लो, जो तुम्हारे अनुरूप हो वो ढूंढ ला। तुम अपने कल में चले जाओ, इसे घर पे लेकर चले जाओ, कुछ दिन अपने वहां रखो, अपनी छत्र छाया में रखो, और इसके लिए वर ढूंढो। इसमें उससे हमें उत्साहपूर्ण तुम्हारी सहायता करेंगे, उसमें हम तुम्हारी उत्साह पूर्वक सहायता करेंगे। जब तुम ढूंढ लोगे, हम तुम्हारी इसमें सहायता जरूर करेंगे, लेकिन वर को ढूंढना तुम्हारा ही काम होगा। एक पिता का काम होता है वर को ढूंढना, तो वह तुम काम करोगे। तो यहीं पर इस कहानी की सारी चीजें यहाँ पता चल गई। और इससे आगे की थोड़ी जो कहानी थी, हमने पार्ट 1 में सारी चीजें कर ली, कैसे शादी होती, कैसे विवाह होता है, कैसे मृत्यु को ये प्राप्त हो जाती है, ये सारा पार्ट 1 में हमने देख लिया है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके लिए बहुत अच्छा रहा है, तो आप इसे जरूर देखिएगा और इसे सुनिएगा, आपको ये पार्ट बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें आपको पता चला है पार्ट 2 में थोड़ा सा मैं एक भाव के रूप में बच्चों आपको बता देती, सरोजिनी की व्याख्या जो है इसमें ये शोक गीत के रूप में, जिसमें कवि ने अपनी 18 वर्षीय पुत्री जो है सरोज की करुण स्मृति, दुख भरी स्मृति में, दुख भरी याद में लिखा आता है। और ये हिंदी साहित्य की सबसे प्रसिद्ध शोक गीत कहे जाने लगी। इसमें वात्सल्य भाव जो होता है, पिता का बेटी के लिए वात्सल्य भाव है, और करुण जो दुख है, दोनों रसों का अद्भुत सामंजस्य इसमें देता है। इसी तरह इसमें की माँ की मृत्यु के पश्चात सरोज अपनी नानी के पास पल रही थी। उसकी नानी ने निराला की सास जो निराला की सास कहती है, सरोज का पालन पोषण हमने कर दिया, अब इसके योग्य के लिए वर ढूंढ लो, विवाह करना तुम्हारा काम है, धर्म है, धर्म से भी बढ़कर उसके लिए जरूरी है कि तुम कुछ दिन अपने साथ लेकर घर में रहो। निराला के पास सरोज वैसी थी जैसी किसी भिक्षुक के पास सवर्ण, जिसे यह डर लगता रहे कि स्वाभाविक है कि मार्ग में कोई जो है उससे लूट ना ले। मतलब है निराला को डर लग रहा है भिक्षुक के पास कोई चीज हो, स्वर्ग चीज हो, अच्छी चीज हो, और लगे कि मार्ग में जाते हुए उसे कोई लूट ना लगे। तो जब अपने बेटी को घर में लाए, सरोज को घर में लाए, तो उन्हें डर लगने के लगा, किसी तरह से जल्दी इसका विवाह करे और ये अपने घर पे हो, इसको कोई चुरा ना ले। इस तरह से उन्हें डर रहता था। सरोज का विवाह बिना किसी तैयारी के हो गया था। इस अवसर पर कोई भी मेहमान, कोई भी आसपास का उपस्थित न थे, उन्हें निमंत्रण भी नहीं भेजा गया था। निराला की कविता में लिखा है, विवाह की बातों के साथ उनकी सारी बातें भी याद करते हैं। इस तरह से कविता के कर्म में वो सारी चीजें तर्पण कर देते हैं, अंत में कविता ही समाप्त हो जाती है। और देखते हैं किस तरह से इन्होंने अच्छी तरह से इसका शोक गीत के रूप में लिख दिया। 18 वर्ष की पुत्री जब 19वें वर्ष में लगती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और यहीं पर सरोज स्मृति कविता की समाप्ति हो जाती है। निराला द्वारा लिखा यह गीत जो हिंदी साहित्य संसार में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शोक गीत के रूप में आज भी जाना जाता है। तो बच्चों, यहीं तक ये कविता थी। तो चलिए हम और भी कविताएं लेकर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहे। जय हिंद, जय भारत।